अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िर नकवी। आइए चलते हैं शोबिस की अहम तरीन खबरों की जानिब। नाज़रीन, भारतीय टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्ज़ा की ज़िंदगी पर फिल्म बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा की ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म की अक्सबंदी का आगाज़ जल्द ही कर दिया जाएगा। 6 ग्रैंड स्लैम डबल टाइटल जीतने वाली टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा की सवार हयात पहले ही मंजर आम पर आ चुकी है और अब प्रोड्यूसर रोनी स्क्रूवाला ने कई माह तक राब्तों के बाद मामला तय कर लिए हैं। फिल्म में सानिया मिर्ज़ा की जदोजहद, उनका करियर में उतार चढ़ाव, शुएब मलिक से शादी समेत उनकी ज़िंदगी से जुड़ी मुख्तलिफ हकीकतों को अक्सबंद किया जाएगा। सानिया मिर्ज़ा ने कहा है कि अपनी ज़िंदगी को पर्दा स्क्रीन पर देखना उनके लिए हैरत अंगेज़ तजुर्बा होगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी भारतीय स्पोर्ट्स शख्सियात की ज़िंदगी पर कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं। मैरी कॉम, दंगल, गोल्ड, भाग मिल्खा भाग और MS धोनी इन फिल्मों में से कुछ एक हैं जो कि स्पोर्ट्स स्टार्स की ज़िंदगी का अहाता जिनमें किया गया था। फिल्म स्टार साइमा नूर ने कहा है कि बड़ी स्क्रीन से दूर होने के बावजूद मेरी फिल्में आज भी सिनेमा घरों की जीनत बन रही हैं, जो कि मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। पुरानी फिल्मों की नुमाइश से सिनेमा इंडस्ट्री से वाबस्ता सैकड़ों लोगों को रोज़गार मुयस्सर आ रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री में वो शोहरत और मुकाम हासिल किया जिसके दूसरे बरसों तमन्ना करते हैं, और अब TV ड्रामों में काम करने की वजह से फिल्मों में कुछ गैप आया है। ताहम मेरी पुरानी फिल्में मुसलसल सिनेमा घरों में रिलीज़ हो रही हैं, और हाल ही में हिदायतकार परवेज़ राना की फिल्म पप्पू बदमाशियाँ दा और हिदायतकार रशीद डोगर की फिल्म मौला शेर सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली हैं। साइमा नूर ने कहा कि पुरानी फिल्मों की नुमाइश की वजह से हमारी सिनेमा कायम दायम है और इससे वाबस्ता सैकड़ों लोग अपने घरों की कफ़ालत कर रहे हैं। अदाकारा मारिया वास्ती ने कहा है कि मुझे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाने का मौका मिला, मगर तुर्की मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि तुर्की एक महज़्ज़ब मुआशरा है जहाँ के लोग दूसरों के हकूक़ का बहुत ख्याल रखते हैं। उनका कहना था कि मैंने तुर्की में एक निजी TV चैनल के शो की मेज़बानी भी की और इस दौरान मुझे वहाँ की सकाफ़त को करीब से देखने का और जांचने का मौका मिला। इस दौरान मैंने बहुत सी अच्छी आदतें अपनाई जिनसे मेरी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन आ गया है। मारिया वास्ती ने कहा कि खुले समंदर में शो करना मेरे लिए एक चैलेंज था जिसमें मैं सुरखरू रही, और तुर्की में शो करते हुए जिस कदर लुत्फ़ अंदोज़ हुई उसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। अब जरा रुक करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने कहा है कि दीपिका मेरे स्टाइल की आदी हो चुकी हैं क्योंकि वो मुझसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ताहम उनको मुझसे एक शिकायत भी है। गुज़श्ता साल अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी इंडस्ट्री में खासी मकबूलियत की हामिल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म गली बॉय की तशहीर में मसरूफ़ हैं और दौरान शूटिंग रणवीर सिंह से सवाल पूछा गया कि दीपिका आपके स्टाइल को देखकर क्या महसूस करती हैं, तो जवाब में रणवीर सिंह ने कहा कि दीपिका मेरे अंदाज़ और स्टाइल को देखकर आदी हो चुकी हैं क्योंकि वो मेरी शख्सियत और तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी हैं। रणवीर ने मज़ीद बताया कि ये बात ज़रूर है कि दीपिका मुझसे एक शिकायत रहती है कि मैं हर 6 माह में मुख्तलिफ शख्स बन जाता हूँ। भारतीय कोरियोग्राफर फराह खान की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में दीपिका पादुकोण को मरकज़ी किरदार के लिए कास्ट करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की टीम ने दीपिका पादुकोण को किरदार की पेशकश भी की है और इब्तदाई तौर पर वो काम के लिए तैयार भी हो गई हैं। ताहम ताहाल दोनों फरीकैन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि आइंदा कुछ हफ्तों में दीपिका पादुकोण और फिल्म की टीम मुआहिदा करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके बाद बाकायदा ऐलान भी किया जाएगा। इतलात है कि कॉमेडी एक्शन फिल्म में मरकज़ी किरदार भी एक खातून का होगा, जिसके किरदार के लिए दीपिका पादुकोण को राज़ी करने की कोशिशें जारी हैं। ये भी ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ये फिल्म भी गोलमाल और सिम्बा की तरह एक्शन कॉमेडी फिल्म होगी और मुमकिना तौर पर इस फिल्म में दीपिका पादुकोण एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार अदा करती दिखाई देंगी। ख्याल रहे कि दीपिका पादुकोण ने अदाकारी की शुरुआत फिल्म साज फराह खान की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म ओम शांति ओम से 2007 में की थी। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ शाहरुख खान नजर आए थे और इस फिल्म के बाद फराह खान और दीपिका पादुकोण ने 2014 की क्राइम ड्रामा फिल्म भी एक साथ काम किया था और उसके बाद इस फिल्म में भी शाहरुख खान उनके साथ रोमांस करते हुए दिखाई दिए थे।
नाज़रीन, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का माजी को याद करते हुए कहना था कि सलमान खान ने उस वक्त उनका साथ दिया और उनकी अदाकारी को सराहा जब वो किसी को भी उन पर यकीन नहीं था। 1995 की सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इस रोमांचक फिल्म की बदौलत शाहरुख खान को न सिर्फ बॉलीवुड में किंग ऑफ रोमांस का खिताब मिला, बल्कि वो रातों रात बॉलीवुड के उफक का सबसे चमकता हुआ सितारा बन गए। ताहम ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान की इस फिल्म को रिलीज से कब सिवाय सलमान खान के उनके तमाम दोस्तों ने नापसंद कर दिया था। हाल ही में शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू के दौरान माजी के वाक़यात दोहराते हुए कहा कि मुझे आज भी याद है कि जब फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का प्रीमियर हुआ था तो उस वक्त मेरे सब दोस्त मेरे साथ बैठे थे। स्क्रीन पर जब फिल्म का सीन चल रहा था जिसमें मैं कहता हूँ कि राज अगर ये तुझसे प्यार करती है तो पलट कर देखेगी, पलट पलट पलट। उस वक्त वहाँ मौजूद मेरे तमाम दोस्तों ने कहा कि इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अगर नहीं पलटी तो तुम उसे मार दोगे, जैसे बाजीगर में तुमने शिल्पा शेट्टी को मारा था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम इस फिल्म में ना होते तो शायद ये फिल्म ज़्यादा अच्छी होती। ये बात सुनकर शाहरुख खान का कहना था कि मैं बहुत उदास हो गया था। ताहम सलमान खान वो पहले इंसान थे जिन्होंने फिल्म देखकर ये कहा था कि ये फिल्म ज़बरदस्त है। नाज़रीन, नामवर बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित का कहना है कि उन्हें बहुत दिनों तक यकीन नहीं आया था कि श्रीदेवी अब हम में नहीं रहीं। बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी को मद्दाहों से बिछड़े हुए 1 साल का अरसा बीत गया है। ताहम उनके मद्दाह और उनके साथी अदाकारों के लिए आज भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। अदाकारा माधुरी दीक्षित ने हाल ही में श्रीदेवी को याद करते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर यकीन करने में बहुत अरसा लगा कि श्रीदेवी अब हम में नहीं रहीं। माधुरी दीक्षित का तवील अरसे बाद फिल्म टोटल धमाल और कलंक में नजर आएंगी। फिल्म कलंक का किरदार माधुरी दीक्षित से कबल अदाकारा श्रीदेवी करने वाली थी, लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद इस किरदार की पेशकश माधुरी को की गई। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।